आप कैंड पे आके जडेजा भी आपको पकड़ लेगा तो पाकिस्तानी बॉलर्स को फिर पता नहीं चलना बॉल कहाँ पे बिल्कुल करवानी ऐसे ही। है। ठीक है, तो इस लिहाज से तो मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करूंगा दोनों ठीक टीमों है। का। तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? क्योंकि उनकी टीम जो है काफ़ी प्लेयर्स जो काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं, ठीक है। तो उनके प्लेयर काफ़ी स्टैब्लिश हो चुके हैं। हमारे प्लेयर्स अभी ज़रा नए आए हैं, बिल्कुल तो सही इस है। वजह से वो अभी इतने पॉलिश नहीं हुए। टीम इंडिया की स्ट्रांग है और 90% चांसेस है इंडिया वो मैच विन करेगा। अगर मैच हो अगर जाता है। मैच हो जाता है, ओके। मैच तो डेफिनेटली जो है होगा वो श्रीलंका में चांसेस। शिफ्ट हो जाएगा या दुबई में हो जाएगा, दुबई में मैच हो रहा है, होगा। बिल्कुल। लेकिन 90% इंडिया मैच विन करेगा ठीक है। एंड देन 10% वही चांसेस हमेशा की तरह जो होते हैं पाकिस्तान के, अनप्रेडिक्टेबल अगर चल पड़े अनप्रडिक्टेबल है, कोई चल पड़ा ठीक है। एक आध लड़का तो डेफिनेटली फिर रहेगी बाबर आजम के वापस आने के बाद या रिजवान के वापस आने के बाद। बिल्कुल बाबर आजम ठीक है, वापस आ रहा है फखर की रिप्लेसमेंट। हाँ जी, लेकिन इसमें ये है कि आप इस टाइम जो ओडीआई में चल रहा है ना सीन बाबर की परफॉर्मेंस को लेकर, बिल्कुल। अगर यही कंटिन्यू रही ना तो बाबर नहीं वापस आएगा। ठीक है जी, बाबर वापस नहीं आएगा। बाबर वापस आएगा तो अब सिर्फ इन एंड आउट वाला सीन होगा। अब वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जगह पे नहीं बना सकेगा। ओके। तो मैच जो है वो इंडिया का है और जो सारी चीज़ें हैं वो इंडिया के फेवर में है। चले सबसे पहले तो अगर वेन्यू की आप बात देखें तो वेन्यू तो दोनों के लिए एक होम ग्राउंड है, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। यूएई 8-10 में साल हमारा हमारा होम ग्राउंड वो रहा है। होम ग्राउंड हमें वही लगता है हमारा, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है फैसिलिटीज़ नहीं। तो अगर जहाँ तक देखा जाए इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मली जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, आपको पता है बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हाँ, है। वो तो कभी भी जब उनका दिन होगा तो आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में हमने 2017 में किस तरह हराया। ऐसा ही है। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा कि पीएसएल के बाद हमारी टीम ज़रा एक पॉलिश होके आती है, थोड़ी सी प्लेयर्स होते हैं थोड़ा डाउन होते हैं, लेकिन जैसे ही वो फिर एक टैलेंट होता है, क्योंकि कुछ टैलेंट हमारा निकलता है पीएसएल ठीक से। है। अभी भी देखें मेन स्टार्स हमारे पीएसएल के हैं, तो उससे मैं देख रहा हूँ कि होपफुली एक टफ मैच होगा, पूरा कम्पिटिटिव होगा। मेरे ख्याल में इंडिया को आज हमेशा होता है बिकॉज इनकी सॉलिड टीम है और सारे स्टार आपको मैच प्लेयर्स। नजर आ रहा है। आई वुड से कि 55 टू इंडिया, Okay. बिकॉज उनकी स्टेब्लिश टीम है, लेकिन पाकिस्तान ऑलवेज कम विद द सरप्राइजेस। सो उम्मीद है कि पाकिस्तान विल गिव अ टफ प्ले टू देम। ठीक है, आप मुझे बताइएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच क्या लगता है? भाई की बात से सेटिस्फाई हैं या कहीं ना कहीं आपको लगता है पाकिस्तान स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है, क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना ज़्यादा स्ट्रांग? क्योंकि उनकी टीम जो है काफ़ी प्लेयर्स जो काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं, ठीक है। तो उनके प्लेयर काफ़ी स्टैब्लिश हो चुके हैं। हमारे प्लेयर्स अभी ज़रा नए आए हैं, बिल्कुल तो सही इस है। वजह से वो अभी इतने पॉलिश नहीं हुए, तो इस तरीके से वो परफॉर्म मेरे ख्याल में प्रेशर की वजह से वो नहीं कर सकेंगे। आप मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम अगर बात करें, इंडिया की बात कर लेते हैं स्पेशली कि मतलब जिस तरह उनके ओपनर्स हैं, अभिषेक शर्मा है, जायसवाल, शुभमन गिल या संजू सैमसन, तिलक वर्मा, जिनको भी ले आते हैं, फिर कैप्टन है उसको सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक पांड्या, यहाँ तक बैटिंग लाइनअप उनकी बड़ी स्ट्रांग है। जिसको भी रखें, जिसको भी निकालें, जो भी होगा वो लीथल ही होगा। किस किस को पकड़ना पड़ेगा कि मतलब पाकिस्तान जो है वो मैच के अंदर रह सकता है? क्योंकि हमने देखा पास्ट के अंदर कि विराट कोहली पाकिस्तान के लिए बहुत लीथल साबित होता था, उसके अलावा विकेटें गिराना हमारे लिए कदरे आसान होता था। देखिए T20 गेम है, इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता कोई बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर। विराट कोहली नो डाउट एक सर, वो खड़ा होता तो 8 पे 28 प्लेयर है। बनता हाँ, था। वो एक डिफरेंट सीन है ना विराट कोहली का, उसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी T20 गेम है, अनप्रेडिक्टेड है। आपका खुशदिल भी उठ के, जैसे आपने कहा कि उठा के 4 छक्के लगा देगा, मैच आपको बना कर दे देगा। आसिफ अली ने आपको अफगानिस्तान से मैच विन करवा दिया सर, था। अफगानिस्तान था। अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। लेकिन जो भी था मैच की कंडीशन देखे ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे मैं इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि वो उसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें। ओके। आप कैंड पे आके जडेजा भी आपको पकड़ लेगा तो पाकिस्तानी बॉलर्स को फिर पता नहीं चलना बॉल कहाँ पे करवानी है। ठीक है, तो इस लिहाज से तो मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करूंगा दोनों टीमों का। ओवरऑल अगर हम पेपर पे टीम को देखें तो वो इंडिया नो डाउट बेहतर है पाकिस्तान। आप मुझे सर बताइएगा, देखें वहाँ से रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर होते हैं। पाकिस्तान उसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत बुरी तरह जलील होकर अमेरिका से हार कर वापस आता है। अमेरिका जैसी टीम, बिल्कुल यंग न्यू बॉर्न टीम, उससे भी हार कर वापस आ जाता है। तो आपको क्या लगता है फिर यहाँ पे आकर सर्जरी के नाम पे बाबर को, रिजवान को, शहीन को बाहर कर दिया जाता है? वहाँ पे भी 3-4 प्लेयर बाहर हुए, वो रिटायरमेंट देकर गए। यहाँ पे बाहर किया गया, उसके बाद टीम का इतना डाउनफॉल। फिर भी क्या लगता है कि हम कहीं ना कहीं मुकाबले की टक्कर हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला मेरे नज़दीक ये है कि आपने देखा होगा पीसीबी में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत होने पे है। बिल्कुल उसकी वजह से जब आपके पास बंदा ही अभी भी आप पीसीबी का जो चेयरमैन देख लें, सबसे बड़ी पर्ची। हाँ, टू मी इट्स नॉट, ही इज़ नॉट अप फॉर द जॉब, ही इज़ नॉट वो जो कम्पिटिटिव नहीं है। तो यही रीज़न है कि एक तो हमारा पॉलिटिकल बहुत होता है कि सर्जरी कर दी, ऐसा सिर्फ होता है फेस सेविंग के लिए हमारी टीम में कि अच्छा जी मेन प्लेयर्स को निकाल के ये शो करते हैं कि बहुत काम हो रहा बिल्कुल है। इवन तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इसलिए उनका टैलेंट बहुत ऊपर आता है, स्पेशली बैट्समैन। आपने देखा होगा कि बॉलिंग में भी हमारी वो क्लास नहीं रही जो होती थी आज से 5-6 साल बिल्कुल पहले। ऐसे।
तो मेरे हाल में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हमारे एंड पे जो चेंजेस, अगर इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, स्पेशली इन दी पीसीबी और ये सारे मामला हैं कि इसमें एटलीस्ट पॉलिटिक्स ना है, तो मेरे हाल में चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो सकती ठीक है। आप ये बताया, आपने बात की कि खुशदिल शाह मैच जीतवा सकता है, ठीक है, अगर मतलब पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए। सर वहाँ पे जसप्रीत बुमराह होगा, अर्शदीप सिंह होगा, हो सकता है सिराज की वापसी है या आकाशदीप, कोई भी हो सकता है तीसरा। इनको खेलना आसान होगा इनके लिए? मैंने वही कहा कि T20 गेम है, ठीक है, खुशदिल भी कैपेबिलिटी रखता है कि वो भी उठा के उनको छक्के मार दे। मतलब आप कहते हैं 10-12 बॉल्स खेल हाँ के जी, लेकिन ओके, वहाँ पे डेफिनेटली हमारे जो पावर हिटर है ना, वो हमारे पास है नहीं। यही तो हमने बात है। सिर्फ बनाए हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए। सर उनके पास जो ऑलराउंडर है वो हार्दिक पांड्या है, हमारे पास ऑलराउंडर जो है वो खुशदिल शाह है या फ़हीम अशरफ है। कंपैरिजन देख लें। देखिए हमारे पास इस वक्त जो ऑलराउंडर की बात है सिर्फ है ही। मोहम्मद नवाज है, ओके, ठीक है, मैं उसको ऑलराउंडर प्रॉपर मानता हूँ। ठीक उसके है। अलावा पाकिस्तान के पास उस कैपेबिलिटी का कि आप हार्दिक पांड्या से उसका कंपैरिजन करें, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं नहीं है है ना भाई। हार्दिक पांड्या एक ऐसी बला का नाम है, यकीन करें कि पाकिस्तान ना अब एक पूरा होमवर्क करे ना तो शायद एक प्लेयर निकाल सके पूरे पाकिस्तान में से, लेकिन अभी तक निकाल नहीं सके ना, मसला ये है। उसके बाद पावर हिटर वो शाहिद अफरीदी थे, ठीक है, वो अब्दुल रज़ाक थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे आप वो पावर हिटर नहीं स्क्रीन पे लेके आ रहे, ठीक है। ये जो बच्चे आज के खेल रहे हैं ना, नो डाउट आप इनको, अभी आपने इनको दिया हुआ है कि नहीं जी जाएं खेलें, मैच आ रहे हैं, जीतें, आप ही हैं। हनीमून पीरियड है अब। इनको एक दिन कह के देख लें कि ये मैच अगर तुमने परफॉर्म ना किया ना तो तुम्हारा आखिरी मैच है। ठीक है, उसी दिन आपको वही हसन नवाज मिलेगा, एक सीरीज में 4 अंडे, बिल्कुल। ठीक है, वही आपका वो एक दो लड़के और अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं इस टीम से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं। अब ज़रा कप्तानों पे बात करते हैं। वहाँ पे सूर्या कुमार यादव जिसने 7 से 8 साल IPL खेला, उसके बाद वो टीम के अंदर आया, फिर 2-3 साल लगे उसको कप्तान बनने में। यहाँ पे सलमान अली आगा जो कैप्टन बना हुआ है, अपने हमारे लेजेंड प्लेयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसकी तो टेस्ट में जगह नहीं बनती, आपने T20 का कप्तान बनाया हुआ है, इनके साथ हम हराएंगे जाके। देखें अब ये ऑब्वियसली मेरे नज़दीक तो सलमान अली आगा हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप भी मुझे अच्छी लगी जब मैंने PSL में उन्हें लीड करते हुए देखा। बाकी ये है कि यंगस्टर्स को चांसेस देने चाहिए। देखिए पाकिस्तान में यही इशू है, आपने देखा होगा कि PSL में हम प्लेयर्स को पॉलिश ही नहीं करते। जैसे वो हैदर अली एक प्लेयर थे, जैसे मुझे याद है, ही वाज प्लेइंग वेरी वेल इन द PSL, लेकिन जैसी पाकिस्तान टीम है उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, जल्दी कर ली ना, पॉलिश नहीं करते बेसिकली। वो मैंने आपको कहना है कि एक ही लीग है आपकी PSL, डोमेस्टिक खेलता नहीं है। एक हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है प्लेयर्स की कि वो डोमेस्टिक तो खेलना नहीं है। एक दफ़ा इंटरनेशनल आ जाते हैं तो उनमें शायद कोई एक अनास ही आ जाती है कि नहीं हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे तो इन्हें मेरे हाल में पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि डोमेस्टिक खेलें। स्पेशली आप देखेंगे ठीक है, जैसे ही थोड़ा प्लेयर फेमस होता है वो टेस्ट क्रिकेट को फ़ौरन क्विट करता है बिल्कुल ऐसे, कि हम बाहर की लीग्स खेलेंगे। हालांकि आप बंदा पॉलिश ही टेस्ट क्रिकेट में होता है, स्पेशली बॉलर्स और बैट्समैन, कि आप अच्छी खासी क्रिकेट खेलते हैं उस ड्यूरिंग 5 डेज़, आपके स्टेमिना बनता है। तो मेरे नज़दीक ये पॉलिसीज़ का इशू है, कुछ प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करें, पाकिस्तान में इतना उन्हें पैसा दें कि वो कंफर्टेबली टीम के साथ डोमेस्टिक खेलें और इस तरह ज़रा पॉलिश हो, तो मेरे हाल में हम अच्छा कर जाएंगे। आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप फाइनल में देख रहे हैं? कभी भी नहीं। कौन सी टीम देख रहे हैं फाइनल? इंडिया तो आप कह सकते हैं, मैं पाकिस्तान नहीं देख रहा। कौन सा होगा इंडिया के खिलाफ दूसरी टीम एशिया में? इंग्लैंड आप कह सकते हैं। एशिया कप में? अच्छा सॉरी, एशिया कप की, मैं T20 वर्ल्ड कप की नहीं बात नहीं, कर। एशिया कप की बात एशिया करें। कप- अफगानिस्तान काफी टफ है, वो जा सकती है, या श्रीलंका की बात कर लें? श्रीलंका की टीम इस वजह स्ट्रॉन्ग स्पिनर बहुत अच्छे आ गए बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तानी हमेशा स्पिनर्स पे स्ट्रगल करते हुए आ रहे ठीक है। हैं, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका का सुफियान मैच- मुकीम अच्छा है अगर शादाब को सिलेक्ट ना कर ले तो। भाई सुफियान मुकीम को कौन खिलाएगा? यही तो बात है, हमने शदाब की जगह मरवानी है। यही तो बात है ना। हमने सुफियान मुकीम नहीं खिलाना, हमने शदाब ही खिलाना है। हम टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हमारी चाहे ट्रॉफी श्रीलंका या इंडिया चली जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जगह हम- पक्की रहनी चाहिए। जगह पक्की रहनी चाहिए। आपके 5-6 लड़के हैं, आप इनको खिलाएं। ठीक है। मैं यकीन आपको इस टाइम ना ऑथेंटिक अगर सोर्सेज से बताऊं ना, आपका 70% जो शायकीन थे ना मैच देखना छोड़ चुके हैं। आज आप Definitely, किसी से बिल्कुल पूछ लें, आप हाइलाइट्स देख सकते हैं, ठीक है, उनकी आपको रेशियो ज़्यादा नज़र आ रही है, उन पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे बिल्कुल ऐसा हैं। ही। सिर्फ इस वजह से लोग लाइव देखना छोड़ गए। हाँ पता ही ठीक नहीं है, होता हाँ हार्ट जी, अटैक कब आ जाए। ठीक है। और आज के किसी भी यहाँ से एक बंदा पकड़े शायकीन को, ठीक है। उनसे कहें कि हमारे 11 लड़के कल के मैच में कौन से खेलें, आपको कोई बंदा नाम नहीं बता सकता। नहीं बता सकते, ठीक है। बिल्कुल बात सही और है। आज इंटरेस्ट से खत्म हो हाँ गया जी वहाँ। 2011 में चले जाएं, 2013 में चले जाएं, ठीक है,
लोगों को 15-15 के स्क्वाड का पता होता था कि भाई 4 बेंच पे कौन बैठे हैं, 11 खेल कौन रहे हैं। सही है। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी हुई है और उसको ख़त्म करने में माशाल्लाह से हमारे बोर्ड का हाथ है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो इसको बर्बाद कर रहे बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। आगे देखते हैं अब क्या करते हैं वो। अपने 55% इंडिया को दिया मार्जिन, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि बैटिंग लाइनअप अगर उनका देखा जाए तो जायसवाल होगा, उसके साथ अभिषेक शर्मा हो सकता है, शुभमन गिल वहाँ पे खेलेगा, सुरेश अय्यर की वापसी भी हमें सुनने को मिलती है, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, फिर हार्दिक पांड्या। मतलब जितने भी हैं, अगर कोई सिलेक्ट होता है नहीं होता, लेकिन जो भी सिलेक्ट होगा लीथल ही होगा। किस किस प्लेयर को संभालना पड़ेगा हमारे बॉलिंग लाइनअप को कि पाकिस्तान मैच जीत सके? देखिए अब मुझे जो लगता है उनका इंडिया का भी एक मसला है कि उनका जो एक मेन प्लेयर है जैसे विराट कोहली है। बिल्कुल। जब एक दफ़ा आपने देखा होगा 2017 में भी उनकी बहुत लीथल बैटिंग थी और शुरू से ही आपने देखा होगा कि इंडिया हैज़ बीन टॉप नॉच इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो ये है कि अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर उन पे हम प्रेशर पुट ऑन करें प्रॉपर और अर्ली विकेट्स ले लें तो मेरे हाल में कोई भी नाम आए सामने, उनके सीनियर प्लेयर्स जैसे कोलैप्स करते हैं उन पे प्रेशर आता है। हमने 2017 में भी देखा, पांड्या को भी एंड पे उसने इसलिए रन्स बनाए क्योंकि हमने स्पिनर्स ले आए थे, राइट। तो सिर्फ अर्ली प्रेशर पुट ऑन करें तो मेरे हाल में कोई भी पर्टिकुलर बैट्समैन हमें इसी के ऊपर मैं सवाल करना चाहूँगा कि नो डाउट पाकिस्तान 2017 में जीता, ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि 8 के ऊपर 28 भी बना हुआ है, ठीक है। आपके पीक बॉलर जो है, स्पीड गन जिसको माना जाता है, उसको विराट कोहली ने 2 छक्के लगाए, ठीक है। जो रिसेंट बात है फिर तो हम वो भी नहीं भूल सकते हैं। जी ऐसी, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है और वो तो आप मैच दे सकते ऐसी हैं। आप ऐसे कितने मैच हमने दिए, जैसे वो विराट कोहली ने जितना मैच हमसे स्नैच किया तो मैंने, लेकिन अगेन वही बात है कि उनका मेन प्लेयर था। कोई ऐसा मैच मेरे जहन में नहीं आता जहाँ पे विराट कोहली जल्दी कोलैप्स करे और इंडिया नीचे से जीत रहा हो, एटलीस्ट हमारे साथ। तो मेरे हाल में अगर हम मेन प्लेयर्स पे प्रेशर पुट ऑन कर देते तो इंडिया की टीम मेंटली कोलैप्स कर जाती है। और बॉलिंग में आजकल तो मैं कहूँगा उनकी बॉलिंग भी हमसे थोड़ी सी एटलीस्ट बराबर तो अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। मैं कि ना WCL ICC के अंडर नहीं आता है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन मैटर नहीं रजिस्टर्ड कर- लीग है। नहीं रजिस्टर्ड है लेकिन मैटर नहीं करता है। प्लेयर्स अपनी स्टैंडिंग ले सकते हैं, उसमें उनको वो नहीं फिजिबिलिटी जैसी भी उन्होंने बनाना चाहिए वो बनाकर बिल्कुल चले, ऐसे, ठीक ठीक है। अच्छा, अब सेंटेंस आता है कि जो आपने ICC के इवेंट्स हैं उनके अंदर किस तरह से चलना है। वो तो डेफिनेटली ICC अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा मैच करवाने का, ठीक है। लेकिन इंडिया की आप हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है ICC से या किसी भी और तो से। जयशाह वैसे भी हेड है उनका। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमने अपनी आवाम से किस तरह से बचना है, ठीक है। अब जो मैच होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या निकलेगा, दोनों टीमें जो है ना, अगर हम बैलेंस पे रख के देखें तो इंडिया नो डाउट बहुत तगड़ी है पाकिस्तान से, Definitely, ठीक है। मानते हैं, आपके पास सारे आपने यंगस्टर्स खिलाए हुए हैं और जो यंगस्टर्स आप खिला रहे हैं ना, उनमें से 3 से 4 ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके साथ अभी भी नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है। आपने उठाकर 1-2 लड़के ऐसे डाले हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन उनका काम ही नहीं बनता T20 के हम अंदर। ले ले खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, ये कौन सी पर्चियाँ जो कैसे आ जाते हैं नहीं टीम में? आप नाम ले सकते हैं, मैं इस टाइम नहीं ले सकता। हाँ अच्छा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर PCB को काम करने की जरूरत है, लेकिन PCB किसी वजह से वो भी नहीं काम कर पाता, ठीक है। की बॉलिंग भी हमसे थोड़ी सी एटलीस्ट बराबर तो अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। मैं वही कह रहा बारिश धोने की जरूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, सिराज है, ठीक है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप से बहुत अच्छी है। बस यही है ना, तो मेरे हाल में इसलिए मैं 22 ही था जो मैंने 55% दिया था, लेकिन क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो मेरे हाल में तो 30-70, लेकिन अगेन यही लड़के हैं जिन्होंने बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया एट टाइम्स। तो मेरे हाल में अगर अर्ली मेंटली, सबसे बड़ी जो जंग होती है मेंटली होती है, जो मेंटली है मेरे हाल में प्रेशर पुट ऑन कर देगा दूसरी टीम में, वो जीतेगा क्योंकि वेन्यू इज़ न्यूट्रल। तो इट ऑल कम्स डाउन टू द मेंटल प्रेशर और कैसे साइकोलॉजिकली आप जीतते हो। चलें, फाइनल सवाल आपसे करते हैं। आपने विराट कोहली का जिक्र किया, ठीक है। विराट कोहली इस दफ़ा रिटायर हो चुके हैं, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा प्लेयर है जो विराट कोहली की कमी पूरी करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ आकर रन्स करेगा, पाकिस्तान को टफ टाइम देगा जितना विराट कोहली देता था? देखिए ये तो विराट कोहली जैसा प्लेयर कोई भी नहीं है, बिकॉज अगेन वो टैलेंट के हिसाब से मेरे हाल में उनके पास बहुत टैलेंट है, जो लेकिन मेंटली कैपेसिटी थी ना उसकी विराट कोहली की, तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेरा नहीं ख्याल अगर हम सेम प्रेशर पुट ऑन करें तो विराट कोहली जैसा कोई एब्जॉर्ब कर सकेगा, हार्डली। थोड़े जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं शायद वो कर जाए, लेकिन इट्स वेरी हार्ड फॉर देम। किसी का नाम लेना चाहेंगे? शुभमन गिल है, ऋषभ पंत हो सकता है, उसके बाद सुरेश अय्यर उनके पे आ जाए, हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा चलता है, बाबर की विकेट तो कंफर्म है ना उसके हाथों? मेरे हाल में पांड्या इज द की फैक्टर क्योंकि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, तो वो प्रेशर अब्जॉर्ब किया उसने। जैसे 2017 में भी ही वाज द वन जिसने आके इनिंग्स को थोड़ा लेके चला। तो मेरे हाल में विराट कोहली 28 बने थे, दूसरी साइड पे वही था। मेरे हाल में पांड्या इज द वन कि अगर हम उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर पुट ऑन करें तो पाकिस्तान हैज समवट ऑफ चांसेस ऑफ विनिंग दिस।